स्वागत है आपका हमारे चैनल JTS कंप्यूटर पर। इस पर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की थ्योरी। मैं हूं विजय यादव और आज हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के परिचय से, क्लास फर्स्ट। तो जानेंगे कंप्यूटर आखिर है क्या। तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन में हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो जानेंगे सबसे पहले कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आज का युग कंप्यूटर युग है और हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है। जैसे हम देखें, जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक के कार्य कहीं भी जाइए आपको कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। और एक शब्द जो पहला है आपका कंप्यूटर का जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस प्रकार है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक संकेत के आधार पर कार्य करता है। जैसे हम कीबोर्ड का ए दबाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक संकेत जाते हैं 0101 के रूप में और फिर जाकर के प्रोसेस करता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। फिर हम जानने वाले हैं आखिर एक कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है। तो ग्रीक या लैटिन या अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। फिर हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, अभिकलित्र भी कह सकते हैं। कंप्यूटर की शुरुआत मुख्य रूप से गणना के लिए की गई थी। प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। सबसे प्राचीन कंप्यूटर या सबसे प्राचीन गणना यंत्र अबेकस है, जिसे अंधे लोग या बच्चों के लिए कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। फिर हम जानेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो उसके कार्य के आधार पर कंप्यूटर की फुल फॉर्म बनाई गई है। C से है कॉमनली, O से है ऑपरेटेड, M से है मशीन, P से है पर्टिकुलरली, U से है यूजर फॉर, आपका T से है टेक्नोलॉजी, E से है एजुकेशन और R से है रिसर्च। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जानने वाले हैं कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर के जो भाग हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहले ऐसे पार्ट जिनको हम कंपलसरी होते हैं और कुछ होते हैं ऐच्छिक। जो कंपलसरी है वो ये है। तो देखेंगे इसके अंदर क्या है कि आपका जो है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये जो है कंपलसरी रहते हैं। इनके बिना हम कंप्यूटर चलाना मुश्किल हो जाता है। और बाकी है जैसे प्रिंटर, पेन ड्राइव, CD आदि, ये सब क्या है इच्छा के अनुसार जो काम के आधार पर उनका हम उपयोग कर सकते हैं। फिर हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें 3 स्टेप फिलहाल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर को हम पहले निर्देश देते हैं, जिसको कहते हैं इनपुट। और ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा निर्देश दिया जाता है उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और भी बहुत सारी है। फिर इनपुट के बाद आप जाएंगे प्रोसेस के लिए मॉनिटर में, प्रोसेस के लिए जो है सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट यानी CPU, जिसमें जो है प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद आपका आउटपुट प्रदान किया जाता है, वो है मॉनिटर के द्वारा जो कि सॉफ्ट कॉपी में, और प्रिंटर के द्वारा जो है हार्ड कॉपी में आउटपुट मिलता है आपको। देखें हम आगे तो इसी क्रम में हम जानेंगे कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर के जो भाग हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कुल मिलाकर के कंप्यूटर 2 चीज़ों से बना है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे हमारा शरीर है, ये पूरा हार्डवेयर, जो बॉडी है वो हार्डवेयर है जिसे हम छू पाते हैं। और इंसान भी 2 चीज़ों से बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और अंदर जो आत्मा है वो है सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी 2 चीज़ों से बना है, हार्डवेयर। ये सभी चीज़ें जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम फिजिकल रूप से छू सकते हैं। और जो ऐप्स है, फेसबुक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न प्रकार के जो रहते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते। चलिए हम देखें इनको अब डिटेल से जानते हैं थोड़ा सा। तो हार्डवेयर को जो है प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इनपुट, ऐसी डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइकर आदि। ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जो कि हार्डवेयर है। दूसरा देखेंगे आउटपुट, ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम परिणामों को प्राप्त करते हैं, वो है प्रिंटर, मॉनिटर आदि। फिर हम देखेंगे ऐसी डिवाइस जहां पर प्रोसेस होता है,
जहां पर प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सीपीयू। इसके 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू की होती है कंट्रोल यूनिट और एक होती है मेमोरी यूनिट। अभी हम परिचय पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का, बाकी इन सभी को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो जाने हम, एक होती है कॉमन डिवाइस जो कि इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है, जैसे मॉडेम है, हेडफोन है, फैक्स है। फिलहाल में आप जानेंगे हेडफोन आप देखेंगे जिससे हम बोलकर आपका इनपुट भी कर सकते हैं और उसी से सुनकर जो है आउटपुट प्रदान कर ले सकते हैं। तो अब हम जानेंगे और भी हैं टच स्क्रीन, हैंड कैम आदि। अब हम जानेंगे ऐसी आउटपुट, ऐसी जो है हार्डवेयर की डिवाइस जो कि डाटा को स्टोर करती हैं, जैसे कि रैम और हार्ड डिस्क और भी विभिन्न प्रकार की होती है। अब इनको थोड़ा सा और डिटेल से जाने। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, इनपुट डिवाइस को। वह डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कौन सी है, वो है ये सब। देखें कौन कौन सी, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, माइकर, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, OCR। इन सभी डिवाइसों से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा आपका भंडारण यूनिट, जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस से पहले, प्रोसेस के पश्चात, और ये डाटा स्टोर किया जाता है। तो ये देखेंगे हमारा, ये है हार्ड डिस्क, ये है रैम, रोम, CD, मैग्नेटिक टैप, ये क्या है, मैग्नेट है, ये पेन ड्राइव, ये SD कार्ड, और इसे बोलते हैं फ्लॉपी। तो साधारण सा हम परिचय जानते जा रहे हैं। अब हम जानेंगे आगे का, तो जिसमें हम देखने वाले हैं जहां पर प्रोसेस होती है, मुख्य रूप से जो है जहां पर प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम जो है सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट, जैसे अभी हमने जाना कि ये जो बॉक्स होता है मॉनिटर के पास में रखा हुआ, जिसको हम CPU कह देते हैं साधारण भाषा में, लेकिन मुख्य रूप से होता है ये सिस्टम यूनिट, जहां पर इसमें प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस में ये सिस्टम यूनिट जो है ना, विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर प्रोसेसर है, मेमोरी है, एडेप्टर कार्ड है, पोर्ट है, ड्राइव बॉयस है, आपके पावर सप्लाई है, जैसे कि इधर भी दिए हुए हैं, दिया है माइक्रो प्रोसेसर, रैम, साउंड कार्ड, मदरबोर्ड है ना, ऑडियो कार्ड, इस आपका वीडियो कार्ड है ना, विभिन्न प्रकार के जो पोर्ट होते हैं, कुछ मेमोरी होती हैं इसके अंदर लगे होते हैं। चलिए हम जाने आगे जानेंगे हम इसमें आउटपुट डिवाइस। ऐसी डिवाइस कंप्यूटर की या ऐसे हार्डवेयर जिनके द्वारा हम परिणाम या सूचना प्राप्त करते हैं। तो जाने ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉनिटर, हेडफोन, स्क्रीन प्रोजेक्टर, GPS लोकेशन प्लॉटर और वीडियो कार्ड, स्पीकर, साउंड कार्ड एवं प्रिंटर। तो इन सबको फ्यूचर में हम जो ये सीरीज लेके आए हैं, इन सबको क्रम से पढ़ेंगे डिटेल से, चूंकि इस चैप्टर में हम मात्र जो है कंप्यूटर का साधारण सा परिचय हम पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो है कंप्यूटर की ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। तो इधर देखेंगे ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस, और ये सब क्या है, आपकी जो है कॉमन डिवाइस। जैसे हम देखेंगे डिजिटल कैमरा, आपका पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, वेब कैम, फैक्स, मॉडेम और CD DVD, ये सब क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों का कॉमन होता है। अब हम जानेंगे आगे। जाना हमने इसमें कि जो है कंप्यूटर का एक भाग तो कंप्लीट हो चुका है हार्डवेयर, अब दूसरे भाग की ओर चलते हैं, नाम है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है हम इसके बारे में जानने वाले हैं, और सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि हमारा MS वर्ड। और देखेंगे मुख्य रूप से हम कंप्यूटर एक मशीन है और मशीनी भाषा पे कार्य करता है, कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है। तो ये सॉफ्टवेयर आखिर कैसा सिस्टम है, ये सारी चीजें जानेंगे। जो मशीनी भाषा क्या है, 0101 यानी इलेक्ट्रॉनिक संकेत, जो कि इलेक्ट्रॉनिक संकेत के आधार पर कार्य करता है, जिसमें विद्युत प्रवाह होती है। अब हम देखेंगे यानी कंप्यूटर जो है
मशीनी भाषा या बाइनरी कोड के आधार पर ही काम करती है, जिसे हम 0101 कहते हैं, या 01 को हम कहें 1 को कहेंगे ऑन और ऑफ कहेंगे हम 0 को। फिर हम देखेंगे हम आगे की कंडीशन, जिसमें हम देखेंगे कि ये 0101 आया कहाँ से। तो देखा कि बाइनरी कोड का आविष्कार गॉडफ्रे लिबनिज ने किया है लगभग 1671 में। फिर इसी क्रम में हम जानेंगे कि कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं, जैसे जावा, C++, जिससे कोडिंग करके यानी निर्देश सेट करके हम जो है निर्देश सेट करके बनाते हैं आपका प्रोग्राम, और प्रोग्रामों से मिलकर बना होता है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं, जिसको हम इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह को हम प्रोग्राम कहेंगे, और प्रोग्रामों से मिलकर बना होगा आपका सॉफ्टवेयर। और जाने हम एक और जो बाइनरी भाषा गॉडफ्रे लिबनिज ने बनाई थी, उसी को अपडेट करके जॉर्ज बूले ने इसको अपडेट किया था, जिसको हम बूलन अलजेब्रा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं आपका जो है सॉफ्टवेयर के प्रकार। हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसके अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बाद आएगा आपका बायोस। बायोस के बाद आएगा लिंकर। लिंकर के बाद आएगा लोडर, और लोडर के बाद आने वाला है ड्राइवर। ये सब जो है कंप्यूटर को हम कैसे चलाएं, ये सब सहयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर ऑपरेटिंग कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हमारी मदद करता है। जो यूजर जो है कंप्यूटर को चला सके, उसको ऑपरेट कर सके, इसका उपयोग कर सके, यह समस्त जिम्मेदारी आपकी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। तो सॉफ्टवेयर के ऐसे भाग जो पूरा मैनेजमेंट का काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अब बात आती है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम उपयोग करते हैं, यूजर जिनका यूज करता है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पेशल सॉफ्टवेयर। स्पेशल में देखेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी स्पेशल कार्य के लिए बनाए गए हैं, जैसे बैंक। बैंक में जो कार्य होता है वो जो है आपका जो है बैंक वालों का लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे रिपोर्ट, विभिन्न प्रकार के, जैसे पैथोलॉजी वगैरह में कहीं भी जाकर देखेंगे तो जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है ना पर्टिकुलर किसी एक संस्था के लिए या एक प्रकार के लोगों को काम आने वाले हैं। इस कारण इनको हम जो है स्पेशल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कहेंगे। फिर आएगा बिलिंग। जैसे कोई मॉल है, मॉल में एक सॉफ्टवेयर रहता है जो कि बिल तैयार करता है। अगर वो सॉफ्टवेयर मॉल वाले की अपेक्षा हमें मिल जाए तो हमारे लिए कोई यूजेबल नहीं है, तो स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है। अब आते हैं जनरल सॉफ्टवेयर। जनरल सॉफ्टवेयर जिसको हर किसी के काम आ सकता है, हर कोई इसका उपयोग कर सकता है। जैसे वर्ड है, आपका एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और आपका देखेंगे टैली है, ब्राउजर है। ये हर कोई उपयोग कर सकता है। और भी डिटेल्स है, चूंकि अभी हम कंप्यूटर का साधारण सा परिचय पढ़ रहे हैं। एक कैटेगरी और नाम है उसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है इसके अंतर्गत आते हैं वायरस, एंटीवायरस से लेकर के आपका जो है कंप्रेशन, आपका देखेंगे डिस्क स्कैनर, फाइल फॉर्मेट, और देखेंगे फाइल मैनेजर, और देखेंगे बैकअप। ऐसे प्रोग्राम जो कि सिस्टम यूनिट के और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दोनों का कॉमन हो सकते हैं, या हम इसको कहें ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम यूनिट के सहयोगी होते हैं। तो इस प्रकार हम जानने वाले हैं कि 3 प्रकार के आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम जानेंगे आगे एक चीज और, नाम है डाटा। अगर आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और डाटा नहीं होगा तो दोनों का उपयोग नहीं हो सकता। जैसे हम देखें हमारा शरीर है, बॉडी है, आत्मा है, लेकिन हम ईश्वर का भजन नहीं कर रहे तो ये वेस्ट है। इसी प्रकार आपके पास मोबाइल है
व्हाट्सअप है, मोबाइल हार्डवेयर है, व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर। अगर हम स्टेटस वगैरह या उसका यूज नहीं कर रहा है, डाटा का उपयोग नहीं कर रहा है, तो वो बेस्ट है। तो डाटा आपका 3 प्रकार का होता है। डाटा जो है टेक्स्ट, डाटा जो है 3 प्रकार से, टेक्स्ट 3 प्रकार का होता है। और सबसे पहले हम देखेंगे संख्यात्मक, फिर चिन्हात्मक, और एक देखेंगे अल्फाबेट। फिर इसके बाद हम देखेंगे डाटा के अंतर्गत आता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एवं चित्र, एनिमेशन आदि, ये सब डाटा हो सकता है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जीवन में